विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे घरे शीखीए मॉड्यूल में धोरण 8 ना विद्यार्थीओ माटे त्रीजा अंक में सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के ए एकमनुं अध्ययन करवानुं छे। हूँ अग्रावत किरण कुमार मारी यूट्यूब चेनल माय स्टूडंट्स एज्युकेशन में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूं छुं। तो चालो जोईए सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के एकम। सबसे पहले यहाँ आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिचय दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम मसौदी इनका पूरा नाम था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया, उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। अब आगे कहा गया है, मुहावरों का अर्थ लिखें। यहाँ पे 4 मुहावरे दिए गए हैं जो उपरोक्त परिच्छेद में आए थे। सब पहला मुहावरा है सफर तय करना। सफर तय करना मुहावरे का अर्थ आगे बढ़ना या मंजिल पाना। दूसरा मुहावरा है दिलों को जीतना। इस मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा का पात्र बनना। तीसरा मुहावरा है सफलता मिलना, जिसका अर्थ है कामयाबी प्राप्त करना। चौथा मुहावरा है कड़ा संघर्ष करना, यानी बहुत मेहनत करना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन मुहावरों का अर्थ लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 28 से 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी। यह मजेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगह में लिखे। यहाँ पे आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए एकम को पढ़ने के लिए कहा गया है। इस साक्षात्कार को यानी कि इंटरव्यू को पढ़कर आपको यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब खाली जगह में लिखना है। तो अब हम पहला सवाल देखते हैं। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? एक छात्र है जिसने डॉक्टर कलाम को एक प्रश्न पूछा था। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने चिराग जैन को उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही
आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ इस सवाल का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर यह दिया गया है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो इस इंटरव्यू में आपने पढ़ा होगा कि बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए थे। इनमें से एक सवाल यह भी था। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। डॉक्टर कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम तीसरी प्रवृत्ति देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखें। અહીં આપણને મુદ્દા આપવામાં આવેલા છે। આ મુદ્દાના ઉપયોગથી તમારે સરસ મજાની એક વાર્તા લખવાની છે। હિન્દીમાં કહાની લખવાની છે। મુદ્દા આ પ્રમાણે છે। रूपरेखा इस प्रकार दी गई है। एक बहेलिया, खेत में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास जाना। तो आ रीते आपने અહીં જે મુદ્દાઓ આપેલા છે એનો ઉપયોગ કરીને તમારે આ ચિત્રની નીચે જે જગ્યા આપેલી છે એમાં તમારે આ વાર્તા લખવાની છે। જો એ જગ્યા તમને પૂરતી ન પડે તો તમે વધારાનું પેજ લઈને એની અંદર વાર્તા લખી શકો છો। ચાલો હવે આપણે આ કહાની લખીએ। कहानी लेखन अब हम शुरू करते हैं। एक बहेलिया था। वह पक्षियों का शिकार करना चाहता था। उसने खेत में जाल बिछाया और जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए। फिर वह दूर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ निकला। नीचे अनाज के दाने देखकर सब कबूतर दाना चुगने के लिए नीचे आ गए। जैसे ही जाल पर बैठे सब कबूतर जाल में फंस गए। सब पछतावा करने लगे। तब एक बूढ़े कबूतर ने तरकीब की। उसने सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। कबूतरों की चालाकी देखकर बहेलिया दंग रह गया और पछताने लगा। कुछ ही देर में सभी कबूतर अपने मित्र चूहे के पास जा पहुंचे। चूहे ने जाल को काट दिया और इस प्रकार सभी कबूतर जाल में से मुक्त हो गए। तो आप इस तरह से यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं। अब हम चौथी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। यानी कि आपको सर्वनाम किसे कहते हैं यह सब पता है। आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हैं। तो अब इस परिच्छेद में से आपको यहाँ पर सर्वनाम को ढूंढना है और उन्हें रेखांकित करना है। मीना ने मुझे
अपने घर बुलाया है। कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे तथा हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है। वह हमसे यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती हैं। मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद में से आपको सर्वनाम ढूंढने हैं। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ सर्वनाम लिखा गया है, यानी कि हम सर्वनाम को ढूंढेंगे। मीना ने मुझे अपने घर बुलाया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं मुझे, मुझे सर्वनाम है। अपने घर, तो अपने भी सर्वनाम है। कल हम सर्वनाम है। कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे तथा हम, फिर से हम, वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने, तो यहाँ हमारी भी सर्वनाम है। हमें, यह भी एक सर्वनाम है। वह भी सर्वनाम है। हम, यह भी सर्वनाम है। यह भी सर्वनाम है। मैं भी सर्वनाम है और इस, यह भी सर्वनाम है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम यहाँ पर रेखांकित कर दिए हैं। अब फिर से देखते हैं सर्वनाम। मुझे, अपने, हम, हमारी, हमें, वह, हमसे, मैं और इस, तो यह सभी शब्द सर्वनाम हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझें तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखें। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे जगह दी गई है। इस चित्र के बारे में आपको वहां पर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदर है जिसके हाथ में तराजू है। उसके सामने 2 बिल्लियां बैठी हैं और तराजू में कुछ खाने की चीजें रखी हुई हैं। तो इस चित्र को देखकर आप एक अच्छी सी कहानी यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 बिल्लियां थी, दोनों अच्छी दोस्त थीं। एक बार दोनों कहीं से खाना ले आई। दोनों को जोर की भूख लगी थी, इसलिए दोनों बिल्लियां सारा खाना खुद अकेले ही खा जाना चाहती थी। दोनों बिल्लियां खाने के लिए आपस में लड़ने लगी। इतने में कहीं से एक बंदर आया। उसने दोनों को लड़ते हुए देखा। उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने दोनों बिल्लियों के पास खाना देखा। वह चतुर था। बंदर ने बिल्लियों से कहा, आप दोनों क्यों लड़ रही हैं? मैं आप लोगों को खाना बांट दूंगा। दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गई। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने खाने को एक एक पलड़े में रख दिया। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, तो वो बोला, अरे यह पलड़ा भारी है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यह कहते ही उसने भारी पलड़े में से थोड़ा सा खाना खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ा थोड़ा खाना अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। दोनों बिल्लियां अब घबरा गई। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही। लेकिन जब दोनों ने देखा कि अब तो बहुत कम खाना रह गया है, तो वे बंदर से बोली,
आप चिंता न करो, अब हम लोग अपने आप खाने का बंटवारा कर लेंगी। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने खाने के बचे हुए टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचाने और मिलकर रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस तरह से यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने यहाँ पर तीसरे अंक में दी गई सारी प्रवृत्तियां समाप्त कर दी हैं, पूर्ण कर दी हैं। मेरी YouTube चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजें और उसे भी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।